नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए कुछ 3-4 पॉइंट है जो आप लोगों को बार बार कंफ्यूजन रहता है, कमेंट करते हैं। तो इस तीनों चारों पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आपका ट्रेनिंग जो छूट गई पहली बार, तो ट्रेनिंग दोबारा होगी कि नहीं होगी वो पॉइंट हम देखेंगे। दूसरी पार्ट, अगर ट्रेनिंग हो चुकी है तो अभी तक के लिए आपको पहली किस्त नहीं आई तो उसको कैसे पहली किस्त आएगी, कब तक आएगी वो जानकारी जानेंगे। अगर पहली किस्त आ चुकी है तो उसको खर्च कैसे करना है वो सारी जानकारी बताएंगे। साथ में ये भी हम जानकारी बताएंगे, कई कंडक्टर रहते हैं कि सर मैंने अप्लाई टाइम में परियोजना कुछ दे दिया था, ऐसे ही दे दिया, अभी अब मुझे परियोजना का नाम चेंज करना है, अपना परियोजना बदलना है कि मैंने पहले कुछ लिया था अब मुझे बदलना है, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये जानकारी जानेंगे। और करेंट अकाउंट के लेकर डॉक्यूमेंट के लेकर बहुत प्रॉब्लम है कि ट्रेनिंग में हम जाते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है, और ट्रेनिंग में हमको करेंट अकाउंट नहीं है अभी तो जा सकते कि नहीं जा सकते, वो सारे डाउट जो है उस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। और लास्ट में ये भी बता देंगे कि आपको ट्रेनिंग के जो अभी तक कॉल मैसेज नहीं आ रहा है इसके लिए क्यों देरी इस बार हो रही, ये भी सारी जानकारी पाएंगे। इन सारे पॉइंट ए टू एड जानेंगे, तो सारे पॉइंट जानेंगे, वीडियो का आप अंत तक बने रहेंगे। आपके जो भी कंफ्यूजन रहे वो भी सारे दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले पूरी जानकारी समझते हैं, जानते फिर आगे। तो इस योजना में आपको पता है कि 10 लाख तक के लिए लोन मिलती है और इसमें 50% पैसा है जो माफ़ हो जाती है। यानी कि आपको 10 लाख रुपया मिलेगी तो आपको 5 लाख रुपया माफ़ हो जाए, यानी 50% पैसा जितने भी मिलेगा उसके माफ़ हो जाते हैं। इसमें हम पहले पॉइंट हमारे रखे थे कि अगर ट्रेनिंग छूट जाती है तो आपको क्या किया जाए, तो दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो ये देख लीजिए। यह देखिए, अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम चरण में 6 दिवसीय का गैर परीक्षण कराया जाता है। इसके बाद अन्य अभ्यर्थी को प्रथम चरण का परीक्षण में भाग लेने को 2 मौका दिया जाता है। यानी कि एक बार, यानी कि प्रथम चरण की ट्रेनिंग जो होती है उसमें 2 मौका दिया जाता है। प्रथम चरण की निर्धारित तिथि और सूचना स्थान आवेदक दिए गए दूरभाष परीक्षण संस्था दिया जाता है। अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि दोनों बार अनुपस्थिति हो जाती है तो आपको रद्द किया जाता है, आपको 2 मौका दिया जाता है, यहाँ देख लीजिए। यानी कि इस बार जिनका भी ट्रेनिंग छूट गया है अगली बार आपको 1 मौका और मिलेगा। उस बार छोड़ते हैं तो आपको फिर से क्या हुआ, आपको रद्द कर दिया, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट था कि क्या परियोजना का नाम हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपने योजना का नाम चुना है क्या योजना बदल सकते हैं। तो दोस्तों नोट में देख सकते हैं, नोट पहला हम क्या, आवेदन उसी जिला में अपना चयनित परियोजना का स्थापित करेंगे जिस जिला में अस्थायी निवासी, यानी कि अपना रोजी रोजगार, अपना जो भी व्यवस्था करिएगा आगे जो भी उद्योग लगाइएगा आपको उसी जिला में करना होगा जिस जिला के आप निवासी है। अन्यथा अपना आवेदन क्या होगा, रद्द करिए। यानी कि जिस जिला में आप है उस जिला में आपने योजना नहीं शुरू किया तो आपको क्या किया जाएगा, आपको वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, आवेदक को आवेदन करते समय परियोजना का चयन ध्यानपूर्वक करें। यानी कि जो भी योजना ले ध्यानपूर्वक ले। एक बार परियोजना चयन हो जाने के उपरांत परिवर्तन का अनुमति नहीं दी है। यानी कि एक बार परियोजना का चयन हो जाए तो उसके उपरांत परिवर्तन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ आपको 2 पॉइंट पता चल गया कि आप ना परियोजना बदल सकते हैं ना अपना डिस्ट्रिक्ट बदल सकते, जो डिस्ट्रिक्ट में वही डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि जब पहली किस्त आ जाए तो पहली किस्त को कैसे कैसे खर्च करना है, तो वो जानकारी इस पॉइंट में हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्रथम किस्त की राशि परियोजना का स्थान तैयार करने के लिए दिया जाए, जिसे हम शेड कहते हैं, शेड निर्माण करने के लिए दिया। 1.5 लाख रुपया तक आपको मिलेगी, जिसमें बिजली कनेक्शन, सेफ्टी किट्स, अन्य सारी व्यवस्था है आपको करनी पड़ेगी। ये सारे दिया अन्य हिसाब से दिया जाता है। अगर बात कर ले, अगर आपके किराए का है तो आपको 6 महीना का मासिक यानी कि 50,000 रुपये ये मिलेगी। अगर आपका खुद का ज़मीन है तो आपको ये 50,000 कम यानी कि 1.5 लाख मिलेगी। आपका किराए की ज़मीन है तो आपको 2 लाख रुपया पहली किस्त के तौर पे आएगी। अब किनको अपनी ज़मीन है नहीं है तो यहाँ देख लीजिए ये पॉइंट, लाभुक द्वारा अपने निकटतम संबंधी यानी माता के नाम पे, पिता के नाम पे, दादा नाम पे, दादी नाम पे आपका ज़मीन है तो उस स्थान पे क्या होगा, 50,000 रुपया का भुगतान आपको नहीं किया जाएगा। 50,000 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा तो उसमें कम दिया जाएगा। तो पहली किस्त खर्च कैसे करना है वो सारी जानकारी आप समझ लिए। पहली किस्त आप देखिए, पहली किस्त खर्च हो जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड, जिस दिन आपको पैसा मिल जाएगा उस दिन से 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर अपलोड करना होता है जो भी पैसा खर्च किया। जो तो सारे पेपर को जहाँ जहाँ पैसा खर्च किया उस सारे बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है। और इसके बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग के बाद फिर आपको फिर दोबारा ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको फिर से दूसरी किस्त आती है। अब जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ, ट्रेनिंग में आपको जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो पुराना आपको पोस्ट है मेरे पास कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया था, वो पोस्ट के हिसाब से मैं बता दूँ। यानी कि आपसे अनुरोध है कि मूल दस्तावेज के साथ साथ दस्तावेज का 2 सेट साथ में लाएं। जिनका ट्रेनिंग आपको जून में ही हुआ था तो वो है, आपको देख लीजिए। आपको दस्तावेज, मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल ले जाना, बाकी 2 सेट आपको कॉपी करवा के ले। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मैं दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। यहाँ आप साफ साफ देख लीजिए, आधार कार्ड ले जाना है, जितना भी है सबको ओरिजिनल, साथ में 2 कॉपी ले जाना है। मैं 2 लिख दिया, अच्छे समझ जाएगा। वो पैन कार्ड ले जाना है,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको 2 फोटो लेना है। इसके बाद 12th का या डिप्लोमा इक्विवेलेंट जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो आपको 12th किया तो 12th, नहीं तो 10th प्लस आई डी किया है, आई है तो वो ले जाइए। बाकी 10th का सर्टिफिकेट लगेगी, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र लगेगी। बाकी फॉर्म जब फिलअप किए थे तो फॉर्म फिलअप किए थे वो आवेदन पत्र होंगे, वो आवेदन लगेंगे, यानी कि जो फॉर्म आप भरे थे वो वाले अपना फॉर्म लेके जाएंगे। आप पूरा डाउनलोड करके लॉगिन करके, क्योंकि ये 6 पेज का होगा तो ये वाले आपको लेके जाना है। बाकी करेंट अकाउंट लेके जाना है और कैंसिल वाला चेक लेके जाना है, आपके पास है तो। अगर नहीं है, अगर बनवा लीजिए, करेंट अकाउंट नहीं है तो कम से कम अपना सेविंग अकाउंट लेके जाइएगा। बस 10 नंबर में है, 10 नंबर सबके लिए नहीं है, यानी कि एक्सपेंस सर्टिफिकेट फॉर द पार्टिकल ट्रेड के लिए सबके लिए। ये जो मेडिकल डायग्नोसिस सेंटर खोलेंगे जो अप्लाई किएगा उनको लिए ये लगेगा, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए असेंबली के लिए किए उनके लिए लगेगा, बनाना फाइबर के लिए लगेगा। यानी कि इस तीनों में जो अप्लाई किएगा उनके लिए ट्रेड जो किएगा उसका आपको सर्टिफिकेट लगेंगे, बाकी के लिए ये वाले जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट आपको ये ले जाना, सारा का 2-2 कॉपी करके ले जाना है। और बात कर ले इसमें ड्राफ्ट लिस्ट के लेके, तो मुख्यमंत्री उद्यमी में ड्राफ्ट लिस्ट वाले के लिए कोई अपडेट अभी नहीं आया। जो आपको 24 तारीख का लास्ट अपडेट थे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसके बाद दोबारा आपको अपडेट नहीं आया। जैसे ही इसके लेके कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी जानकारी के लिए यहाँ नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि जो 24/6 तक के लिए दिया गया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसमें काम खत्म हो चुका है और इसका जो फाइनल है लिस्ट अभी तक नहीं आया। जब भी लिस्ट आएगी इसके लिए कोई अपडेट मिलती है आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। तो मैंने आपको एक एक करके सारी पॉइंट के बारे में बता दिया कि आपको ट्रेनिंग छूट जाती है तो क्या करना है। ड्राफ्ट लिस्ट वाले क्या आप बता देते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट वाले के लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, उनके लेके क्या है, जब भी इसके लेके कोई अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आपको जो भी पॉइंट थी इसमें हम सारा डिस्कस कर लिए, सारा जानकारी दे दी, डॉक्यूमेंट हो कुछ भी हो सारा जानकारी। बाकी आप छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लिया, वहाँ मैं सारे सवाल का जवाब दे देता हूँ और बता देता हूँ आपको। बाकी रह गई आपको पर्सनली हमसे कुछ बात करना है, कुछ कॉन्टैक्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन हमारे इंस्टाग्राम का ID मिलेगी, वहाँ से मुझे फॉलो करके वहाँ से मुझे मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वहाँ से आप कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। बाकी बिहार उद्यमी योजना की बात करें तो सारे कन्फ्यूजन जो भी आपके मन में डाउट थी, सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपकी कमेंट का जो रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों सभी संबंधी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।